मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, वो मुझसे मिलने नहीं आती अना रखती है। तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम्हारे बिस्तर की सिलवट मना करती है। सच कहता हूँ कि ना होकर भी हर रोज़ तुम मुझे याद आओगे, किसी से कह तो ना पाऊंगा पर अक्सर रातों में मेरी आंखों से नींद में झलक जाओगे। जब मैंने उर्दू सीखनी शुरू की थी जी। या जब मैं मीडिया में गया था, तो हिंदी में दो तरह की गलतियां होती हैं। एक बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे आपने कहा कि आपको पता ही नहीं था, आप गलत बोल रहे हो। जी। मैं प्रशासन को प्रशासन बोलता था और मुझे लगता था मेरी हिंदी अच्छी है और मैं बोलते जा रहा था। फिर मैंने एक सिखाया, समझा। और एक होता है कुछ आप एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने जब नया नया सीखा तो मैं गोरखपुर में भी नुक्ता लगाने लगा था। जी, गोरखपुर। तो आपके साथ हुआ शुरू में? नहीं, बिल्कुल हिंदी से उर्दू, क्योंकि शिवांकर भाई, हम जिस माहौल में थे वो सोबत बहुत कमाल थी। बेशक हमारे कुछ लफ्ज़ गलत ज़रूर होंगे, फ़ा गलत होगा, क्योंकि ये नॉलेज की कमी है। बट क्योंकि इर्द गिर्द बहुत साफ भाषी लोग हैं, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर में अगर आप देखेंगे, फैज़ाबाद, अयोध्या में, यहाँ के जो लोग हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू बात ज़बान करते हैं। साफ है। अब जैसे आप ज़बान बोल रहे हैं, अभी आपने ये सीखा है, लेकिन कोई इंसान अगर इसको ज़ुबान भी बोले वो भी सही, वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लैंग्वेज में हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ना अवधी बोलते हैं, ना हिंदी बोलते हैं, ना उर्दू बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद उर्दू एंड हिंदी। कभी कभी सफाई की ज़रूरत होती है, जानकारी की ज़रूरत होती है। और जावेद साहब ने वो किया कि यार उर्दू सीखनी चाहिए, तो बस शेर व शायरी में घुस गए। और थैंकफुली मुझे लोग भी ऐसे मिले जिन्होंने गोरख के खा में नुक्ता नहीं लगाया। शायरियों का शौक है, आप मानते हैं? शायरियाँ करते हैं आप? मैं बहुत हम चाहेंगे एक कोई सुना दे आप। एक इश्क पे आप सुना देंगे, एक इश्क पे हम सुनाएंगे। चलिए पहले आप सुनाइए। कैसे सुनेंगे? मोहब्बत के सुनेंगे या सैड शायरी सुनेंगे? आपको सैड शायरियाँ पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत जिंदा दिल शायरियाँ पढ़ता हूँ। कोई नहीं, हम आपके गानों को सुनकर, ये शायरी मैंने कहीं सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। जी। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। वाह। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कभी था कोई ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। बहुत बढ़िया। मेरी शायरी थोड़ी सी अलग है। मैं खुद लिखता भी हूँ। मैं भी लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी, और मैं अपनी किताब शाया करूँगा अगर कभी वक्त मिला तो। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ, मुश्किल वाली नहीं सुनाऊँ, आसान वाली सुनाता हूँ। चलो एक गज़ल सुनाता हूँ, 2 शेर सुना देता हूँ मैं आपको। शेर ये है कि मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, हिना का मतलब होता है मेहंदी। मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, वो मुझसे मिलने नहीं आती अना रखती। अना ईगो को कहते हैं, ईगोइस्टिक। मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, वो मुझसे मिलने नहीं आती अना रखती है। तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम्हारे बिस्तर की सिलवट मना करती है। जब आदमी सोता नहीं है तो बिस्तर पे गोते खाता रहता है, तो रिंकल्स पड़ जाते हैं। बहुत शौक था लिखने का, मतलब पिछले 6 महीने से मुझे वक्त नहीं मिलता, पर मैं बहुत बहुत लिखता था, बहुत पढ़ता हूँ। दिल टूटा कभी? बहुत टूटा है, बहुत बहुत। एक साहिब हैं जॉन एलिया, उनकी नज़्म है जो अक्सर सुनाता हूँ मैं लोगों को। कोई मुझसे अभी पीछे कह रहा था कि लेट्स डू योर हाउस, लेट्स मेक इट ब्यूटीफुल, तो मैंने उनको एक नज़्म सुनाई कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। यही जिंदगी है, किताबों के इर्द गिर्द कट रही। आपकी रात और बिस्तर पर एक शेर मैं भी सुनाऊंगा, उससे पहले आगे बढ़े। बिल्कुल। ये मैंने लिखा था जब पहली बार दिल टूटा था। अरे वाह। कि सच कहता हूँ कि ना होकर भी हर रोज तो मुझे याद आओगे। सच कहता हूँ कि ना होकर भी हर रोज तो मुझे याद आओगे, किसी से कह तो ना पाऊंगा पर अक्सर रातों में मेरी आंखों से नींद में झलक जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मानते हैं कि अगर आप शब्दों को महसूस करते हैं, जैसे मैंने आपका कहीं सुन रहा था मैं कि गाने इसलिए नहीं हिट होते हैं क्योंकि सिंगर ने गाया अच्छा है या म्यूजिक बहुत अच्छा है। गाने कई बार वो जज्बातों से हिट होते हैं। जैसे मैं कैसे हुआ सुन रहा था, तो कैसे हुआ में मुझे
वो जो लाइन है कि मैं बारिश की बोली, मनोज मुंतशिर शुक्ला। हाँ, तो वो जो भाव है, उसकी भावना जो है, मुझे लगता है वो जहन में रह गई। या कौन तुझे यू पे, बाकी सिंगर्स के गाने सुनता हूँ मैं, कोई भी गाना, या फिर भी तुमको चाहूंगा, जो गाने मेरे जहन में रह गए। हाँ, तो वो भाव आप मानते हैं कि ये इमोशन समझना जरूरी है? देखिए, और इसके लिए दिल टूटना जरूरी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके की रियलिटी होती है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि इमेजिनेटिव रियलिटी होती और एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, जहाँ पर आप बैठे हैं, भाई बैठा है, सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, ख्याली पुलाव जो बनाते हैं लोग। आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी में जो चीज़ होती है, वो आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपके साथ ही घटित हो रही है, बिकॉज योर इमेजिनेटिव रियलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन योर प्रैक्टिकल रियलिटी। तो अगर आप कोई एक डायरेक्टर बोलता है कि एक लड़का है, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसको ज़ख्म है, दिल इस लड़की के पति का धड़क रहा है और ज़ख्म लगा हुआ है उसे, पहले भी मैं, तो आप क्या कहोगे? शी जस्ट वॉन्ट्स टू टच दैट वुंड। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, क्योंकि दिल अंदर है, तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। सो ये इमेजिनेटिव रियलिटी से निकल कर अब तथ्य बना है थिएटर में। बट इन योर इमेजिनेटिव रियलिटी यू आर गेटिंग ब्रोकन, यू आर सैड। दैट इज़ वाई आर्टिस्ट सीम वेरी लोनली। ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है, तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है।